जय हिंद। मैं रिया ताम्रकार, एनएसएस वॉलेंटियर, राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से सुनाने जा रही हूँ आपको राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जीवन कथा। नर्मदा की गोद में बसी महेश्वर नगरी, जहाँ हर पत्थर इतिहास बोलता है। इसी धरती पर खड़ी थी एक ऐसी नारी जिसने राजनीति को सेवा बना दिया और शक्ति को करुणा से जोड़ा, रानी अहिल्याबाई होलकर। 31 मई 1725 महाराष्ट्र के अहमदनगर के चौंडी गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मी अहिल्या, जिनमें बचपन से ही विलक्षण बुद्धि, करुणा और नेतृत्व के गुण थे। उनके पिता माणकोजी शिंदे गांव के पाटिल यानी मुखिया थे। उन्होंने बचपन से ही अहिल्या को दुनिया के बदलते दृष्टिकोण का ज्ञान दिया। उनकी प्रतिभा देखकर मराठा सरदार मल्हारराव होलकर ने उन्हें अपने पुत्र खांडेराव होलकर के लिए वधू चुना। विवाह के बाद अहिल्या सिर्फ एक रानी नहीं बनी, बल्कि एक सक्षम सहचरी और नीति निर्माता बनी। युद्ध सिर्फ तलवार और ढाल से नहीं लड़ा जाता। जब मराठा साम्राज्य की सीमा पर खतरा मंडराता, रानी अहिल्या ने कभी भी पीछे नहीं हटने का फैसला किया। वे युद्ध में हमेशा अपने पति खांडेराव होलकर के साथ खड़ी होती थीं, उन्हें सैन्य रणनीतियों में सहायता देती, उनके साथ द्रुत निर्णय करती। युद्ध में खांडेराव की असमय मृत्यु और ससुर मल्हारराव के निधन के बाद अहिल्या अकेली पड़ गई। समाज ने कहा सती हो जाओ, लेकिन अहिल्या ने कहा मैं इस प्रजा की माँ हूँ, मेरा दायित्व प्रजा को संभालना है, ना कि खुद को जलाना। 1767 में उन्होंने शासन संभाला। उनका राजप्रेम न्याय और धर्म का प्रतीक बना। बनारस, द्वारका, सोमनाथ जैसे तीर्थों का पुनर्निर्माण कराया। किसानों के लिए राहत, व्यापारियों के लिए सुरक्षा और स्त्रियों के लिए सम्मान, यही था उनका शासन। महेश्वर का दरबार, जहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार था। यह केवल एक शाही महल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहाँ न्याय और सत्य की गूंज थी। रानी अहिल्याबाई एक सशक्त शासक, जिनका दिल और मस्तिष्क हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। रानी अहिल्याबाई होलकर ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महेश्वरी साड़ी के निर्माण को बढ़ावा दिया। जब साड़ी नारी का परिधान न होकर महेश्वर की पहचान बन गई। उनके द्वारा बनाई गई महेश्वर साड़ियों की ख्याति आज भी दुनिया में प्रसिद्ध है। रानी अहिल्या एक शासक कम एक संत अधिक थी। उन्होंने धर्म और सत्ता को जिस संतुलन से जिया, वो आज भी आदर्श है। इतिहास ने उन्हें राजमाता कहा, लेकिन जनता ने मातोश्री, माँ अहिल्या कहा। एक ऐसी रानी जिसने युद्ध से नहीं, सेवा से साम्राज्य रचा।